हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे। इसका टाइटल है परस्यूइंग हैप्पीनेस, खुशी का पीछा करना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके थ्रू हम अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। पूरा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आप 25 to 30 वर्ड्स यहाँ पे सीख सकते हैं। यही वर्ड्स आपके न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी आते हैं। कोई डिफिकल्ट मैगजीन पढ़ते हो उसमें भी यही वाले वर्ड्स आते हैं, काफी कॉमन से हैं और एडवांस वोकैबुलरी के हैं। तो आइए पहले आज वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, एडवांस लेवल की है, दैट इज वाई विल स्टार्ट विद द वोकैबुलरी फर्स्ट। एल्यूसिव, फर्स्ट वर्ड है एल्यूसिव। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच विच मीन्स मुश्किल से पकड़ में आने वाला। अब यहाँ पकड़ का मतलब ये नहीं है कि भाग के जो पकड़ते हैं, पकड़ मतलब समझ में। difficult to comprehend, difficult to understand, difficult to find, catch और achieve। जिसको ढूंढना मुश्किल हो, पकड़ना मुश्किल हो, हासिल करना मुश्किल हो, समझना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं elusive। एडजेक्टिव है ये। हाथ में ना आने वाला या मायावी भी बोल सकते हैं। इसी का अगर हम वर्ब बनाए तो वो होगा एलूड। एलूड मीन्स बच निकलना। ये वर्ब फॉर्म है। टू मैनेज, टू अवॉइड बीइंग कॉट, या इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज याद ना रह पाए। जैसे कि आई रिमेम्बर हिज फेस बट हिज नेम ऑलवेज अलूड्स मी। मुझे याद नहीं रहता उसका नाम। ये तो वर्ब फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है इसका, जो मुश्किल से समझ में आए या मुश्किल से पकड़ में आने वाला। आपको ये डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ ताकि बाद में हम कॉन्सेंट्रेट करें कॉम्प्रिहेंड करने में, पैराग्राफ को, पैसेज को समझने में। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन विच मीन्स संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, एक ऐसी अवस्था जिसमें सब खुश हैं और सभी संतुष्ट हैं। कंटेंटमेंट, इसको प्रोनाउंस करना है कंटेंटमेंट। एक होता है कंटेंट, मतलब कि कंटेंट ऑफ दिस बुक। स्पेलिंग तो सेम ही है, प्रोनाउंस अलग करते हैं। तो ये तो हो गया जैसे कंटेंट ऑफ दिस बुक, कंटेंट ऑफ दिस रेसिपी। सो अगर हम कंटेंट बोलेंगे वो वाला तो होगा नाउन, लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है जिसकी कंटेंटमेंट, उसका अगर हम कंटेंट लिखें, सिर्फ कंटेंट, ठीक है, वो होगा एडजेक्टिव। कंटेंट, इसका मतलब होता है हैप्पी और सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव और व्हाट यू डू, संतुष्ट रहना। जैसे अगर आप बोले आई एम कंटेंट विद वट एवर आई हैव, मैं संतुष्ट हूं जो कुछ भी मेरे पास है। और कंटेंटमेंट क्या होता है? संतोष की अवस्था, संतुष्टि का स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स जो परमानेंट नहीं होता। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। अस्थाई बोलते हैं, टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए, नॉट लास्टिंग, देर तक नहीं लास्ट करता, थोड़ी देर तक ही ठहरने वाला। इसी से ही बना है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी ये भी एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब भी यही होता है जिसका अस्तित्व थोड़ी देर के लिए ही होता है। यहाँ पे ट्रांजिएंट की बात हो रही है, अस्थाई, जो कि थोड़ी देर के लिए ठहरता है। जैसे अगर हम बोले कि अगर आप ये दवाई खाओगे सो यू विल हैव ट्रांजिएंट साइड इफेक्ट्स, थोड़ी देर के लिए रहेंगे उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे। ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल ये भी पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है विच मीन्स सतह पर, मतलब ज्यादा गहराई में नहीं, सतह पर, ये बाउंड्रीज पर। अपियरिंग ट्रू और रियल ओनली ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर ही हमको दिखता है कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन गहराई से हम उसको न तो समझते हैं ना उसको देखते हैं। ओनली ऑन द सरफेस, नॉट वेरी डीप। सुपरफिशियल मीन्स सतह पर। जैसे अगर अभी आपने पूरा वीडियो नहीं देखा कि क्या होने वाला है इसमें, आप उसको सुपरफिशियली देख रहे हो, आगे समझोगे गहराई से। सो सुपरफिशियल क्या हो गया? ओनली ऑन द सरफेस, नॉट डीप। क्यूरेटेड, नेक्स्ट वर्ड है क्यूरेटेड। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, विच मीन्स ध्यान से सिलेक्ट करना, कोई चीज का चयन करना और फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। केयरफुली सिलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड।
अगर हम वर्ब फॉर्म में यूज करें कि टू क्यूरेट समथिंग, दैट मीन्स हम जब बहुत से ध्यान से कुछ सिलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं टू क्यूरेट समथिंग। और क्यूरेटेड हो गया उसका एडजेक्टिव फॉर्म, चयन करना, ध्यान से सिलेक्ट करना, उसको फिर ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना। नेक्स्ट एक फ्रेज है कंपैरिजन ट्रैप, कंपेयर करना, दूसरों के साथ तुलना करना। ट्रैप हो गया जाल, तुलना करने का जो जाल है, इसको कंपैरिजन गेम भी कई बार हम बोलते हैं। द टेंडेंसी टू कंपेयर वन सेल्फ अनफेवरेबली टू अदर्स, सबके ही अंदर ये टेंडेंसी होती है कि दूसरों के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बात करी गई है ट्रैप की, इस जाल में फंस जाना, हमेशा अपने आप की खुद की तुलना दूसरों से करते रहना। कंपैरिजन ट्रैप। और एक दूसरा उसका वर्ड यूज कर सकते हैं कंपैरिजन गेम। नेक्स्ट वर्ड है माइंडफुलनेस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसका मतलब है कि जब हमारा मन सचेत होता है कि आसपास हमारे चल क्या रहा है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, मेंटल स्टेट ऑफ अवेयरनेस, सचेत रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, और प्रेजेंस होती है हमारी इन द मोमेंट, अभी वर्तमान में, इसको सचेतन भी बोलते हैं। और ये एक ऐसी मनोस्थिति है या मेंटल स्टेट है जिसमें हमें अपने दिमाग को रोकना पड़ता है कि इधर उधर ना भागे और प्रेजेंट मोमेंट में ही रहे। फोकसिंग वंस अवेयरनेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, उसे कहते हैं माइंडफुलनेस। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लेटेड। कन्फ्लेटेड मीन्स मिलाया हुआ या कंबाइन किया गया, मर्ज्ड और कंबाइंड, ऑफन इनकरेक्टली, और अक्सर गलत तरीके से कंबाइन किया गया। दो अलग अलग चीजें भी जब कंबाइन होती है तो भी हम कन्फ्लेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं। टू ब्रिंग टुगेदर, टू ब्लेंड टुगेदर मीन्स कन्फ्लेटेड। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब लाभ, जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, डिमिनिशिंग मीन्स धुंधले पड़ रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं, घट रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, घटते हुए लाभ। डिक्रीजिंग बेनिफिट्स गेन्ड रिलेटिव टू दी एफर्ट इन्वेस्टेड, जितना हमने प्रयास इन्वेस्ट किया है किसी चीज में, सो उसके मुकाबले जो गेन है, लाभ है, वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। घटते हुए लाभ उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका एडजेक्टिव, और इट मींस स्वाभाविक, जो हम में होना एक नेचुरल सी चीज हो, बिलोंगिंग नेचुरली, जरूरी हो, इनहेरेंट हो, पहले से ही हो हम में, किसी भी चीज में जो स्वाभाविक तौर पर हो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक। आंतरिक या अंतर्भूत ये भी कह सकते हैं, बिलोंगिंग नेचुरली। जैसे अगर हम बोले हिज नोबल बिहेवियर इज इंट्रिंसिक, मतलब उसका जो ये सौम्य स्वभाव है वो नेचुरल है, स्वाभाविक तौर तौर पर ही वो सौम्य है बिहेवियर में। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इट मींस परोपकार, दूसरों का हित करना, सेल्फलेस कंसर्न, दूसरों की जरूरतों का ज्यादा ध्यान देना उसके ऊपर, चाहे दूसरों की जरूरतों का ध्यान देना, दूसरों की खुशी का ध्यान देना, और खुद से भी ज्यादा, एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ, फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स। सेल्फलेस कंसर्न मीन्स निस्वार्थ भावना से जो परोपकार की भावना है दूसरों के प्रति, जिसमें हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, परोपकार, एल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका मतलब हो गया लचीलापन। लेकिन ये लचीलापन किस सेंस में यूज होता है, जैसे कि डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, मुश्किल परिस्थितियां, उससे भी घबराना नहीं और बाउंस बैक करना, हार ना मानना, घुटने ना टेकना, बल्कि बाउंस बैक करना। द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, जितनी भी मुसीबतें हों उससे जल्दी से रिकवर हो जाना, वापस मैदान में आ जाना। इस लचीलेपन को ही कहते हैं रेजिलियंस। इनमें से कई वर्ड्स होंगे जो आपने पहले बाकी हमारे रोज जो हम रीडिंग करते हैं उसमें पढ़े होंगे, बट आपका रिवीजन ही हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन परफेक्ट वर्ड से बना है, लेकिन उसका ऑपोजिट है इम लगा हुआ है उसमें, इम्परफेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, अपूर्णता। और इसको हम बोल सकते हैं लैकिंग समथिंग, अ फॉल्ट और अ वीकनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्लॉड, मतलब कोई कमी होना, इनकम्प्लीट होना, अपूर्ण होना। इम्परफेक्शन जो परफेक्ट नहीं है, जो कि अपूर्ण है।
पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नेक्स्ट एक फ्रेज है रैट रेस मीन्स दौड़। अब ये कौन सी दौड़ है? एक ऐसी दौड़ जो कि सब लोग आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, अंधाधुंध दौड़ जो होती है एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए। सो वो प्रतियोगिता में हो सकती है, किसी कंपटीशन में हो सकती है, या पावर पाने के लिए हो सकती है। अ फियर्स कंपटीशन फॉर वेल्थ और पावर इन मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में जो अंधाधुंध दौड़ है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं रैट रेस। समझ नहीं आ रहा क्यों दौड़ रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे कर रहे हैं इसलिए उसको हराने के लिए रैट रेस में लग गए। नेक्स्ट वैलिडेशन। वैलिडेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब हो गया मान्यता। टू मेक समथिंग ऑफिशियली एक्सेप्टेबल, आधिकारिक तौर पर मान्यता देना, recognition और affirmation of one's worth, या एक और तरीके से यूज कर सकते हैं one's worth मतलब किसी के भी, worth means importance की, मूल्य की पुष्टि, उसको भी वैलिडेशन बोल सकते हैं। सो मान्यता। नेक्स्ट वर्ड है इरोडेड, कमजोर करना, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, और वॉर्न अवे, जैसे कि हम समुद्र के लिए भी यूज कर सकते हैं कि उसके जो किनारे हैं वो इरोड हो गए हैं, वॉर्न अवे नष्ट हो गए हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ गए हैं। सो इरोडेड हो गया कमजोर पड़ना, इरोड का यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया। ये जो वर्ब है इरोड मीन्स नष्ट करना, उसका पास्ट टेंस हो गया इरोडेड। नेक्स्ट यहाँ पे एक फ्रेज है फ्लीटिंग इमोशन। इमोशन होते हैं हमारी भावना, और फ्लीट वर्ड से बना है। फ्लीटिंग मीन्स जो थोड़ी देर के लिए रहता है, एक क्षण के लिए, क्षणिक भावना, देर तक टिकी नहीं रहती, वैसे इमोशंस। फ्लीटिंग इमोशंस थोड़ी देर के लिए जो हमारे मन में आते हैं, शॉर्ट लिव्ड फीलिंग, थोड़ी देर के लिए रहने वाली जो भावना होती है, फ्लीटिंग इमोशंस। नेक्स्ट है सस्टेनेबल, जो देर तक सस्टेन हो सके, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव टिकाऊ, जो देर तक बना रहे, कायम रखा जा सके, जिसको लंबे समय तक, केपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड ओवर टाइम, लंबे समय तक जिसको मेंटेन करके बनाए रखा जा सके, सस्टेनेबल। नेक्स्ट वर्ड है थ्रेशोल्ड। सो इसका मतलब है सीमा या कोई स्तर या कोई लेवल, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। द लेवल एट विच समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन, द पॉइंट और लेवल एट विच समथिंग बिगिंस और चेंजेस, जहां पे कोई चीज शुरू होती है या कोई चीज चेंज होती है, वो वाली सीमा, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है अलाइंड। ये अलाइन वर्ड का पास्ट टेंस हो गया। वर्ब है संरेखित, मीन्स किसी चीज के सपोर्ट में होना, इन अग्रीमेंट और प्रॉपर अरेंजमेंट विद समथिंग, जैसे कि मेरा गोल और जो मेरे थॉट्स हैं वो अलाइंड है एक दूसरे के साथ, जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ वो अलाइंड है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो अलाइंड मीन्स इन अग्रीमेंट और प्रॉपर अरेंजमेंट विद समथिंग, बी इन लाइन और इन अलाइनमेंट टू समथिंग। चलिए अब एक बार हमने डिटेल में वर्ड मीनिंग्स पढ़ लिए, अब पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। इजीली अब आपको समझ में आ जाएगा। परस्यूइंग हैप्पीनेस, खुशी का पीछा करना। इन द फास्ट पेस्ड एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ टुडे, फास्ट पेस्ड, पेस मतलब रफ्तार, हाइफनेटेड वर्ड है, तेजी से रफ्तार की इस दुनिया में, यहाँ वर्ल्ड है, दुनिया में, एवर इवॉल्विंग और जो हमेशा बदलती है, बदल रही है, एवर इवॉल्विंग, निरंतर जो विकसित हो रही है, निरंतर बदल रही है। सो इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ टुडे, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी को पाने की कोशिश करना। परस्यूट है नाउन और इसका मतलब है कि कुछ पाने की कोशिश करना। द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का पीछा करना या खुशी को पाना, उसके पीछे दौड़ना, हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन एल्यूसिव एंडेवर। हैज बिकम वो बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वो बन गया है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, जटिल, उसको समझना कठिन है। एंड ऑफन अक्सर, एल्यूसिव जो समझ में ना आए, पकड़ में ना आए, एंडेवर मीन्स प्रयास। सो पूरी लाइन में हम ऐसे कह सकते हैं, इस तेजी से चलती हुई और हमेशा बदलती हुई दुनिया में, आजकल की दुनिया में, खुशी का पीछा करना या खुशी को पाना, वो तो बन गया है एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही जटिल, जो कि अक्सर एक ऐसा प्रयास है जो कि हमारी समझ से बाहर ही है। सब लोग खुशी को पाना चाह रहे हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कैसे पाएं। Many individuals find themselves ensnared
एनस्नेयर्ड वर्ब है ये, मीन्स कई लोग, इंडिविजुअल्स, प्लूरल में है हमारा सब्जेक्ट, कई लोग पाते हैं खुद को, देमसेल्व्स है, देमसेल्व्स मतलब खुद को पाते हैं फंसे हुए इस रैट रेस में, ऐसी दौड़ में जिसमें कि सब लोग लगे हुए हैं। सो एनस्नेयर्ड का मतलब हो गया कि किसी जाल में फंसा हुआ। चेजिंग पीछा करते हुए। मेटीरियल पोजेशंस, मेटीरियल पोजेशंस होता है जिनको हम पैसों से खरीद सकते हैं, वैसी चीजें, भौतिक चीजें। चेजिंग उनको चेज करते हुए, उनका पीछा करते हुए, भौतिक चीजों का। एंड सोसाइटल वैलिडेशन, सोसाइटल एडजेक्टिव है, समाज का वैलिडेशन, मान्यता पाने के लिए। किस तरीके से कि अगर पैसा आ जाएगा, रुपया आ जाएगा तो सोसाइटी, समाज में हमारी भी कोई वैल्यू हो जाएगी, हम लोग फेमस हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा। सोसाइटल वैलिडेशन, सो सामाजिक मान्यता का पीछा करते हैं। मिस्टेकिंग दीज फॉर द कीज टू कंटेंटमेंट, मिस्टेकिंग मतलब जल्दी गलत समझ लेना किसी चीज को। मिस्टेकिंग दीज, अब दीज इन चीजों के लिए यूज किया गया है कि गलती से ऐसे समझ रहे हैं कि मटेरियल पोजेशन जो भौतिक चीजें हैं और जो समाज की मान्यता है, उन चीज को समझना कि ये है कीज, जरूरी चीजें, टू कंटेंटमेंट, संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इस रैट रेस में फंस गए हैं और वो पीछा कर रहे हैं भौतिक चीजों का, जो कि पैसों से खरीदी जा सके, धन दौलत का, और सोसाइटल वैलिडेशन, समाज की मान्यता का। और गलती से वो ये समझ बैठे हैं कि ये जो चीजें हैं वही संतुष्टि की कुंजी है, इनके द्वारा हमको संतुष्टि मिल सकती है, रुपया पैसा आ गया और अगर समाज ने मान्यता दे दी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हाउएवर, ट्रू हैप्पीनेस इज नीदर ट्रांजिएंट नॉर सुपरफिशियल। यहाँ पे देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, नीदर और नॉर का यूज किया गया है। नीदर नॉर जो है वो को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, नीदर का यूज करेंगे तो नॉर का भी यूज करते हैं, और ये दो नेगेटिव आइडियाज को कनेक्ट करती है। को रिलेटिव कंजंक्शंस क्या करता है, ये दो नेगेटिव आइडियाज को कनेक्ट करता है। सो हाउएवर, हालांकि जो असली खुशी होती है वो न तो थोड़ी देर के लिए है, ट्रांजिएंट है, नॉर सुपरफिशियल, ना ही वो सतह पर है, ऊपर ऊपर की है। इट इज अ प्रोफाउंड स्टेट ऑफ बीइंग, प्रोफाउंड मतलब गहरा, ये तो एक डीप या गहन स्थिति है ऑफ बीइंग, हमारी एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की। दैट स्टेम फ्रॉम, जो कि उत्पन्न होती है, स्टेम फ्रॉम उत्पन्न होती है, पैदा होती है, इनर पीस, आंतरिक शांति से। मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मीनिंगफुल मीन्स सार्थक रिश्तों से। एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, और हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है उसकी भावना से। सो हालांकि इस खुशी और इस संतुष्टि के पीछे, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, असली खुशी जो है वो न तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, न तो सतह पर है पूरे। हालांकि जो सच्ची खुशी है वो न तो क्षणिक है कि थोड़ी देर के लिए है, न सुपरफिशियल है कि सतह पर ही है। इट इज अ प्रोफाउंड स्टेट ऑफ बीइंग, वो तो अस्तित्व की एक गहन अवस्था है, डीप अवस्था है, जो कि उत्पन्न होती है आंतरिक शांति से, सार्थक रिश्तों से, और उद्देश्य की भावना से, कि जीवन का क्या उद्देश्य है उसकी भावना से ये उत्पन्न होती है। The advent of social media has exacerbated exacerbated this struggle. Advent होता है किसी चीज का आना, सो यहाँ पे आना, किस चीज का आना, सोशल मीडिया का। द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के आने से, हैज exacerbated, इसका मतलब है किसी चीज को और भी खराब बना देना। टू मेक समथिंग वर्स, किसी भी प्रॉब्लम को, हो सकता है किसी डिजीज को, हो सकता है, यहाँ तो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि उसने बद से बदतर कर दिया है। सोशल मीडिया के आने से तो हैज एग्जैसरबेटेड, इसने बिगाड़ दिया है इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को। यहाँ पे वर्ब है एग्जैसरबेट, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि क्योंकि ये संघर्ष है कि उस संघर्ष को और भी बढ़ा दिया है। एज पीपल फ्रीक्वेंटली कंपेयर देयर लाइव्स टू द क्यूरेटेड हाईलाइट्स ऑफ अदर्स,
क्योंकि पीपल ये प्लूरल में है, फ्रीक्वेंटली अक्सर ही कंपेयर तुलना करते हैं खुद के जीवन की, देयर लाइफ्स। पीपल है इसलिए हमने देयर का यूज किया, ये प्लूरल है तो प्लूरल में यूज किया है खुद के जीवन को, टू द क्यूरेटेड हाइलाइट्स ऑफ अदर्स। अब टू लिखा हुआ है, किससे कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, टू द क्यूरेटेड हाइलाइट्स ऑफ अदर, दूसरों के जीवन में जो उनके खुद के द्वारा बनाई गई जो हाइलाइट्स हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के लिए ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करके अपनी हाइलाइट करी हैं, वो अपने जीवन की बनाने के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरा भी जीवन उसकी तरह हो जाए। दिस फिनोमिनन नोन एज द कंपैरिजन ट्रैप ब्रीड्स डिससेटिस्फेक्शन। ये जो प्रक्रिया है, फिनोमिनन मीन प्रक्रिया है, ये सिंगुलर में है, अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो होगा, सिंगुलर में है फिनोमिना, वो प्लूरल में होगा, लेकिन हम यहाँ पे इस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, नोन एज द कंपैरिजन ट्रैप, तुलना का जाल, ब्रीड्स वो पैदा करता है डिससेटिस्फैक्शन असंतोष, एंड इरोड्स सेल्फ एस्टीम और खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है आत्मसम्मान की भावना को। इंस्टेड ऑफ फॉस्टरिंग ग्रैटिट्यूड, इंस्टेड ऑफ ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, इसके बजाय, किसके बजाय, फॉस्टरिंग ग्रैटिट्यूड, बजाय इसके कि कृतज्ञता को बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, मैनी आर लेफ्ट फीलिंग इनएडिक्वेट, कई लोग खुद के लिए महसूस करते हैं इनएडिक्वेट, अपर्याप्त की भावना होती है उनमें, एंड ओवरवेल्म्ड मीन्स इमोशंस का कंट्रोल हो जाता है उनके ऊपर, अभिभूत हो जाते हैं, वो इमोशंस में बह जाते हैं, इतना पावरफुल हो जाना कि हम उससे डील भी ना कर पाए। सो कई बार क्या है, कई लोग फील करते हैं अपर्याप्त, कि वो एडिक्वेट नहीं है और अभिभूत की भावना से घिर जाते हैं। सो अगर वो तुलना के जाल में फंस जाएंगे तो मन की शांति कहाँ जाएगी, मिलेगी ही नहीं, तब तो वो कंपैरिजन गेम में ही लगे रहेंगे और अपना जो कुछ है भी वो भी उनको संतुष्टि नहीं दिला पाएगा, वो भी उनको खुशी नहीं दिला पाएगा। साइकोलॉजिस्ट्स emphasize the importance of cultivating mindfulness, मनोवैज्ञानिक जो है, प्लूरल में यूज किया गया है, emphasize वो जोर देते हैं कि कल्टीवेट किया जाए, बना के रखा जाए माइंडफुलनेस, और उसमें क्या महत्व है उसको बनाए रखा जाए, उसको विकसित किया जाए। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में रहना, अपने मन को कंट्रोल करके प्रेजेंट मोमेंट में रहना, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग प्रेजेंट एंड फुल्ली एंगेज्ड, एक ऐसी प्रैक्टिस या एक ऐसा अभ्यास कि वर्तमान में रहना है और वो भी पूरी तरीके से उसमें डूब जाना है, फिर मन को भटकने नहीं देना है, फुल्ली एंगेज, पूरी तरीके से शामिल, पूरा डूब कर, इन द मोमेंट मीन्स अभी वर्तमान में, एज एन एंटीडोट टू दिस परवेसिव डिसकंटेंट, एंटीडोट एक तरीके की औषधि होती है जो जहर को हर लेती है, मीन्स एक तरीके की दवाई जो कि जहर को काटने के लिए दी जाती है। सो वो सर्व करता है प्रेजेंट एट द मोमेंट रहना, माइंडफुलनेस ऑब्जर्व करना एज एन एंटीडोट, एक ऐसे दवाई के रूप में, टू दिस पर्वेसिव, पर्वेसिव मतलब जो सब जगह फैला हुआ है, जो व्यापक है, डिसकंटेंट असंतुष्टि। सो पूरे व्यापक रूप में फैले हुए इस असंतुष्टि को अगर कोई काट सकता है, उसका कोई अगर इलाज है, उसका अगर कोई एंटीडोट है, वो है माइंडफुलनेस। इन कंटेम्प्ररी सोसाइटी, कंटेम्प्ररी मतलब आधुनिक, आज की जो ये समाज है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ऑफन कन्फ्लेटेड विद फाइनेंशियल सक्सेस, जो ये खुशी का कॉन्सेप्ट है या उसकी धारणा है, ये अक्सर ही कन्फ्लेटेड, हमने किया था पहले कि वो मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है फाइनेंशियल सक्सेस के साथ, कि अगर रुपया पैसा है तो खुशी भी होगी, ये कॉन्सेप्ट आज की सोसाइटी में बना दिया गया है, इन दोनों चीजों को मिला दिया गया है कि फाइनेंशियल सक्सेस अगर होगा तो खुशी भी होगी। वाइल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अनडाउटेडली, इसमें बी साइलेंट है, अनडाउटेडली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सिक्योरिटी, अनडाउटेडली मतलब बिना संदेह के, बिना शक के, हो सकता है कि जो ये वित्तीय स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है जब पैसा होता है, अनडाउटेडली मीन्स बिना शक के या निसंदेह, हाँ वो जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सिक्योरिटी, ये सुरक्षा में योगदान देती है। स्टडीज कंसिस्टेंटली शो दैट बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेशोल्ड, स्टडीज मतलब अध्ययन जो किया गया है, कंसिस्टेंटली शो
इससे लगातार पता चला है कि बियॉन्ड मीन्स परे, अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक कुछ निश्चित सीमा से परे, वेल्थ हैज डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन इमोशनल वेलबींग। जो भी ये वेल्थ होती है, धन दौलत होती है, उसके जो रिटर्न्स हैं, जो लाभ हैं, जो हमको वापस करती है, वो कैसे हैं? डिमिनिशिंग मीन्स धूमिल पड़ गए हैं, धुंधले हो गए हैं, कम हो गए हैं। किसके कंपैरिजन में? इमोशनल वेल बीइंग, भावनात्मक कल्याण का अगर कंपैरिजन करें इसके साथ, तो वो काफी कम महसूस होता है हमको। कहने का मतलब है कि एक सीमा के बाद तो रुपए पैसे का, धन दौलत का कोई चाम नहीं रह जाता है। इमोशनल वेलबींग ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंस्टेड, इंडिविजुअल्स शुड स्ट्राइव फॉर अ बैलेंस्ड लाइफ। इसके बजाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को, स्ट्राइव मतलब प्रयास करना चाहिए फॉर अ बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुलित लाइफ जीवन के लिए, दैट प्रायोरिटाइजेस हेल्थ, जो कि प्राथमिकता देती है हेल्थ, स्वास्थ्य को, फैमिली परिवार को, पर्सनल ग्रोथ व्यक्तिगत विकास को, ओवर रिलेंटलेस एक्यूमुलेशन। रिलेंटलेस मतलब बिना रुके हुए, निरंतर, एक्यूमुलेशन जोड़ना, धन दौलत जोड़ना, यहाँ पे संचय करना किस चीज का? मटेरियल पोजेशंस का। सो बजाय इसके कि रुपए पैसे के पीछे या धन दौलत जोड़ते ही रहें, उसके बदले क्या करना चाहिए? व्यक्तियों को फोकस करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उसका जो जीवन हो वो बैलेंस्ड हो, जिसमें प्राथमिकता मिले स्वास्थ्य को, परिवार को और खुद के व्यक्तिगत विकास को। हमेशा वो निरंतर एक्यूमुलेट, चीजों को एक्यूमुलेट, जोड़ने में न लगा रहे। इन द एंड, हैप्पीनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सो आखिर में कहें तो खुशी एक यात्रा है, ये एक मंजिल नहीं है कि यहीं पहुंचना है, ये तो एक यात्रा है जिसको हमको एंजॉय करना है। इट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट्स, इसमें जरूरत है सचेत होकर प्रयास करने की, कॉन्शियस एफर्ट्स की, रेजिलियंस लचीलेपन की, एंड अ विलिंगनेस और एक इच्छा की, टू एम्ब्रेस इम्परफेक्शन, और जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, इम्परफेक्शंस है, उनको स्वीकार करने की। बाय फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, पूरा ध्यान केंद्रित केंद्रित करते हुए कि असल में क्या चीज मैटर करती है, क्या चीज मायने रखती है। एंड लेटिंग गो, सो लेटिंग गो एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि छोड़ देना, जाने देना। लेटिंग गो ऑफ, ये है पूरी फ्रेज। लेटिंग गो ऑफ मतलब छोड़ देना, जाने देना, पीछा ना करना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, किस चीज को छोड़ देना? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऐसी इच्छाएं, आकांक्षाएं जो अनरियलिस्टिक है, जो पूरी नहीं हो सकती, जो अवास्तविक है, वास्तविकता से दूर है। इंडिविजुअल्स कैन डिस्कवर दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ फ्लीटिंग इमोशंस, व्यक्ति ये जान सकते हैं कि जो खुशी है वो एक क्षण का इमोशन नहीं है, पल भर का इमोशन नहीं है, थोड़े टाइम की भावना नहीं है, बट अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो ये खुशी है, ये तो एक सतत जीवन, स्थायी जीवन जीने का तरीका है, जिस खुशी को हमको देर तक बनाए रखना है। और ये खुशी हमारे ही अंदर छिपी हुई है, ये भौतिक चीजों में नहीं मिल सकती हमको। इसलिए हमको अपने मेंटल वेल बींग का ध्यान रखना है और रैट रेस में पड़ के अपने मन की शांति को भंग नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का पैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।